नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शनिवार है और शनिवार को हम शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करते हैं जिसमें ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आने वाले सेशन में किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट जो है परफॉर्म कर सकता है और हम साथ में उसके इंडियन मार्केट को भी डिस्कस करते हैं और साथ में हम ये प्रेडिक्ट करने की जो है कोशिश करते हैं कि आने वाले सेशन में मार्केट किस प्रकार का रह सकता है। हमें अपने किस प्रकार के पोजीशन हमें हमें अपने पोजीशन को किस प्रकार से तैयार रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। हम हर शनिवार को इस प्रकार के डिस्कस करते हैं और मार्केट को जानते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों आज भी हम ग्लोबल मार्केट को जानेंगे, साथ में इंडियन मार्केट को भी जानेंगे और उसके प्राइस एक्शन, उसके इंडिकेटर, है ना? वो सभी का कन्फर्मेशन लेकर जो है हम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि आने वाले सेशन में किस प्रकार से मार्केट जो है बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। और दोस्तों यदि आपके कोई दोस्त हो, यदि आपके कोई मित्र हो, यदि आपके कोई रिलेटिव्स हो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, वो उन्हें उन्हें भी ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है एक व्यू मिले, एक रास्ता, एक रोड मैप मिले कि हाँ, किस प्रकार से जो है स्टॉक मार्केट काम करता है। ओके? तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने चार्ट पे चलते हैं और मार्केट को रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। ओके? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आ गए हैं इंडेक्स पे और सबसे पहले हम S&P 500 का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये यूएस का मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये यूएस का मार्केट जो है एक इम्पोर्टेंट जोन से ब्रेकआउट होने के बाद, ओके, ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस को फिर जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्राइस जैसे कि पहले जो है इस ज़ोन के अंदर जो है कंसोलिडेट करी थी कई वीक से, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसमें कुछ दिनों से जो है जब पिछले दिन जब कैंडल बंद हुआ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होने के कारण जो है ये कैंडल जो है यहाँ पे यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक जो है ये बीच में जो है इतना प्राइस एक्शन का गैप दिखाई दिया। दोस्तों जब भी मार्केट में कोई गैप डाउन दिखाई देता है या फिर गैप अप दिखाई देता है तो उसके एक कारण होते हैं। कारण जैसे कि गैप डाउन दिखाई देगा तो उसके कोई खराब कारण होंगे, मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई है जिसके कारण स्टॉक के प्राइस जो है प्रभावित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जैसे कि हम प्राइस एक्शन को देखें, हम प्राइस को देखें तो यहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखोगे कि इसकी तुलना में जो यहाँ पे आपको रेड रेड कैंडल दिखाई दे रहे हैं, इनकी तुलना में जो है ये दो कैंडल जो है कुछ ज़्यादा ही महत्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इन कैंडल की साइज देखोगे, साथ में गैप डाउन, और ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि जब यहाँ पे जो मार्केट का पार्टिसिपेशन है, जो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुई है ना? तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राइस जो है गैप डाउन तो हुआ है, ओके, गैप डाउन हुआ है नो डाउट, लेकिन प्राइस एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आकर, है ना, इम्पोर्टेंट जोन के पास आई है और यहाँ पे यदि आप इसको ज़ूम करके देखोगे थोड़ा सा, तो शनिवार को जो कैंडल क्लोज हुआ था उसमें ये जो है इस कैंडल में हमें थोड़ा सा बाइंग प्रेशर जो है नज़र आ रहा है ना? तो आप मुझसे पूछोगे सर ऐसे कैसे नज़र आ रहा है, ये तो कैंडल रेड है, आपको बाइंग प्रेशर कहाँ से नज़र आ रहा है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इस कैंडल को देखो ज़रा, इस कैंडल को मैं रीड करता हूँ, आप देखिएगा। हुआ क्या यहाँ पे कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग हुआ किस दिन? 1 अगस्त 2025 के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होकर एकदम लोवेस्ट, एकदम अपने सपोर्ट के नीचे तक जो है ले गया। जैसे कि आपको ये लोअर विक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ले गया। फिर सेशन के अंत में जो है इसमें, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो एक ज़ोन है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक ज़ोन है ना, ये ये एक डिमांड ज़ोन की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश मिल रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश मिल रहा है। तो हम सभी को पता है कि ये डिमांड ज़ोन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक कैंडल नीचे तरफ, ये प्राइस जो सेलर थे वो प्राइस को नीचे तो ले गए, लेकिन नीचे से पुशअप मिल रहा है ऊपर की तरफ कि नहीं भाई तेरा जगह यहाँ पे नहीं है, तू ऊपर जा, ऐसा। तो ये कैंडल के बिहेवियर को हमने समझा।
ठीक है? तो हम आने वाले सेशन में ये आशा करेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से प्राइस यहाँ से जो है यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जो है रास्ता ले। यदि आप आरएसआई को देखोगे यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई भी 50 के पास जो है यानी कि अपने न्यूट्रल ज़ोन के पास है। यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा समझने में जो है आसानी हो। यहाँ पे देखिए 50 का लेवल जो होता है न्यूट्रल लेवल होता है और जनरली क्या होता है कि 50 के लेवल के पास आकर जो है प्राइस जो है कूल हो जाता है और कूल होने के बाद जो है वहाँ से पुल बैक मिलता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके? इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर यूएस मार्केट को देख कर ना हमने ये निष्कर्ष निकाला कि प्राइस क्या है अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन के पास है, राइट? फिर आरएसआई जो है आरएसआई में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद जो है आरएसआई कूल हो गया है और 50 के पास है अराउंड, ठीक है? 50 के पास है। तब अब हमारी इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ अपना रास्ता ले, ओके? अगर अगर प्राइस जो है इस ज़ोन को जहाँ से हमें डिमांड मिल रही है, चलिए यहाँ पे जहाँ से हमें डिमांड जो मिल रही है यहाँ से प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है और नीचे क्लोज होता है। देखिए ब्रेक डाउन करे वो बात बड़ी बात नहीं है, नीचे नीचे क्लोज होता है तब जो है हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओके? तो ये प्रोबेबिलिटी है यूएस मार्केट की। अब चलते हैं इंडियन मार्केट की तरफ कि इंडियन मार्केट जो है किस प्रकार बिहेव किया। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो इंडेक्स है एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है आया हुआ, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बात किया था। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है अगर इस जोन को ये जो जोन है यहाँ से हमें एक डिमांड मिला है, इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आती है तो हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया पिछले वीक में, पिछले 5 दिनों में हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये देखिए यहाँ पे 5 दिनों का कैलेंडर देखिए, 1 2 3 4 5, इस 5 दिनों के बीच में जो है आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, ओके? तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है, ये जो सपोर्ट जोन के पास जो कैंडल बना हुआ है, वो प्राइस को नीचे नीचे की तरफ, है ना? प्राइस को नीचे की तरफ जो है धकेल नहीं पा रहा है। यानी कि जो यहाँ पे जो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, कुछ ना तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड मिल रहा है जिसके कारण जो है प्राइस जो है नीचे नहीं आ पा रही है। साथ में यदि आप इस कैंडल को देखोगे, वॉल्यूम का कैंडल को, तो यहाँ पे हमें कुछ वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है, ओके? और यदि हम इसको एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं यानी कि 4 घंटे के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 घंटे के चार्ट पे हम आए तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है, आइए देखते हैं। ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है और साथ में जब ये रेड कैंडल बन रहे हैं तब वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। तो एक हमने इस इंडेक्स को देखकर हमने ये क्या निष्कर्ष निकाला, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर प्राइस इस ज़ोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है और साथ में नीचे क्लोज देती है, तब हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है? हमें इस कैंडल को देखकर सेल नहीं कर देना है। हम कहाँ पे खड़े हैं? सपोर्ट के पास खड़े हैं, जहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे हमें डिमांड मिले, वहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर मिले, ओके? तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हम सपोर्ट के पास हैं और यहाँ से प्राइस जो है घूम सकती है, ओके? और चांस अगर प्राइस यहाँ से ना घूमे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जो है रास्ता ले। तो ये है निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस। अब चलते हैं निफ्टी बैंक, ओके? निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है सेम उसी प्रकार है जैसा कि हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो निफ्टी का जो बैंक है, बैंक इंडेक्स है,
उसमें सपोर्ट के ऊपर तो प्राइस गई है, लेकिन इसमें हुआ क्या पिछले 5 दिनों में। अब इस कैंडल के फॉर्मेशन को आप देखो, है ना? तो चलिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा-सा लाइन चार्ट से अवगत कराता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन किया है ना? एक ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप बनाया, ठीक है? और साथ में यदि आप इसके वॉल्यूम को देखोगे, यहाँ पे देखिए, जो इस सेशन के दरमियान जो है, यहाँ पे आप यदि आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम हमें कुछ अलग जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम जहाँ पे खड़े हैं, है ना? अभी जो एक इम्पोर्टेंट ज़ोन सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, ठीक है? टूट गया है और नीचे जा रहा है प्राइस। तो हम अपने आप को प्लेस करने से पहले हम क्या करेंगे, स्कोप देखेंगे, मोमेंट का स्कोप कितना है, ठीक है? मोमेंट का स्कोप जो है बहुत कम है, 2 से 3% जो है लगभग है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये भी चांसेस है कैंडलस्टिक को देखकर कि यहाँ पे हमें एक डिमांड मिल सकता है। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए। तो एक टाइम फ्रेम नीचे आइए, एक टाइम फ्रेम आप नीचे आते हो ना, तो आप जरा इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखिएगा। जब प्राइस साइडवेज में है तब, यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो कार्यक्रम है, ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक साइडवेज है प्राइस, है ना? आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सब कोई दिख रहा है। लेकिन यदि आप वॉल्यूम के बिहेवियर को समझो, वॉल्यूम किस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसको समझो, तो यहाँ पे देखिए, बाइंग के बड़े वॉल्यूम, साथ में सेलिंग का जो वॉल्यूम है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, सेलिंग की जो वॉल्यूम है वो क्या डिक्रीज हो रहा है, साथ में ये देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमें जो है यहाँ पे बाइंग के जो पार्टिसिपेंट है ना? जो डिमांड वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनकी संख्या जो है अभी यहाँ पे है। तो हम एक यहाँ पे ये आशा करेंगे कि यहाँ पे हमें जो है डिमांड मिल सकता है। और यहाँ पर यदि प्राइस इस लेवल को तोड़ के नीचे आती है तो हमें एक मार्केट में एक सेलिंग मिल सकता है इस ज़ोन को। ये जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज़ोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यदि आप इसके फॉर्मेशन को समझो प्राइस को, तो हम जनरली क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर खरीदते हैं, ठीक है? तो ब्रेकआउट पर जिस पार्टिसिपेंट ने खरीदा होगा, उनका ब्रेकआउट फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है? और जो पार्टिसिपेंट जो स्मार्ट मनी है, जो खरीदना चाहते हैं, उनका ऑर्डर यहाँ पे फेल हुआ। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है? प्राइस साइड में है, साइडवेज में। अब जो स्मार्ट मनी है, जिनका ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, वो नहीं चाहेंगे कि इससे नीचे जाए, ठीक है? हाँ, उनका मोड बदल गया, है ना? उनका रिसर्च जो है कुछ अलग, कुछ मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कुछ अलग साबित हुआ, वो बात अलग है, ठीक है? तो ये चांसेस है कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे नहीं आएगी और यहाँ से जो है ऊपर की तरफ रास्ता ले। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? हमें वेट करना है। क्या करना है? वेट। ओके? तो ये है हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अब चलते हैं थोड़ा-सा क्रिप्टो में, कि क्रिप्टो का जो इंडेक्स है क्या कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर की बात करते हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो की कर लेते हैं। फ्यूचर में एक सिल्वर की जो है मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया। तो सिल्वर कर क्या रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले सिल्वर जो है साइडवेज जोन में था, फिर ब्रेकआउट हुआ, ओके? ब्रेकआउट होकर देख रहे हैं कि बार-बार जो है फिर उसी जोन के पास आया है और यहाँ पे हमें एक बाइंग कैंडल मिल रहा है ना? बाइंग यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे चांसेस क्या है दोस्तों? यदि आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे चांसेस क्या है? तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि प्राइस जो है अभी अपने डिमांड के पास है और यहाँ से जो है हमें एक बाइंग मिल सकती है। यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है बुलिश जोन में है, ठीक है? स 40 के पास है और 40 के पास जो है अक्सर जो है यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट मिलता है। जब भी आरएसआई 40 के पास होता है तो। यदि आप आरएसआई को थोड़ा-सा और क्लोज़ली देखोगे तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको मार्किंग करके ही दिखा दूँ।
और यदि आप यहाँ इसको ध्यान से देखोगे तो कि जब जो है RSI 40 के पास आया है तब जो है वहाँ से हमें डिमांड मिला है। ठीक है? तो यहाँ पे RSI जो है 40 के आस-पास है ना? 55 के पास। तो हम यहाँ पे एक आशा करते हैं, है ना? एक हमारी एक एक यही आशा होगी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है? अगर प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करती है, अगर प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करती है तो हमें एक सेलिंग का अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सकता है। ओके? ये जो है सिल्वर की प्राइस एनालिसिस के लिए इतना ही है। अब हम चलेंगे कहाँ पे? क्रिप्टो में। ये क्रिप्टो जो है क्या कह रहा है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए, सर्च क्रिप्टो। क्रिप्टो में सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में देखिए बिटकॉइन में जैसा कि हम सभी देख रहे थे कि एक बेस बन रहा था, है ना? एक रैली के बाद जब बेस बनता है तब वैसे ही बेस सेम टू सेम जो है बेस बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उस बेस से नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन हुआ, है ना? यहाँ पे देखिए अगर इस बेस को थोड़ा-सा मैं अच्छे से आपके लिए बनाऊँ, तो चलिए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा-सा अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक बेस बना फिर बेस से नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन हुआ। साथ में यदि वॉल्यूम को देखो तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है ना? सेलिंग का पार्टिसिपेशन है और यदि आप इसे देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन के पास आ रहे हैं, ठीक है? सपोर्ट ज़ोन के पास है क्रिप्टो, क्रिप्टो में बिटकॉइन, ओके? और हम यदि RSI को देखेंगे जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है, तो RSI जो है लगभग 80 और 40 के ज़ोन में है। चलिए आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा-सा आसान हो। देखिए यहाँ पे समथिंग ओके, यहाँ पे देखिए 80 और 40 के ज़ोन में है, ठीक है? जो कि 80 और 40 जो होता है वो बुलिश ज़ोन होता है और यहाँ पर देखिए RSI जो है 40 के लगभग है और यहाँ से हमें एक पुलबैक मिल सकता है और साथ में यदि हम प्राइस को देखें बिटकॉइन के, तो वो सपोर्ट के नज़दीक में है, ओके? तो हमारा यहाँ पे क्या है एक्सपेक्टेशन, यहाँ से हमें बाइंग मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें खरीद लेना है, नहीं। प्राइस का हमें कन्फर्मेशन ज़रूरी है, ओके? जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी ये जो मार्केट है बिटकॉइन का, वो अभी चालू ही है और इसको हम थोड़ा-सा टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं, तो देखिए वो भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सपोर्ट के पास एकदम आकर डोजी बन रहा है। डोजी जो है दोस्तों एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में समझाने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ओके? डोजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको एक अलग से कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सपोर्ट के पास हैं, हमें क्या करना है? प्राइस को घूमने का वेट करना है और अपने आप को वहाँ पे प्लान करना है। ये है बिटकॉइन का। अब इथेरियम की बात करते हैं कि इथेरियम जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। इथेरियम जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है और यहाँ से यहाँ पे देखेंगे आप कि प्राइस जो है एक बेस से, है ना? एक साइडवेज बेस से यहाँ से ब्रेकआउट होता है, फिर रैली के बाद एक बेस बना रहा है और साथ में यदि हम इसको थोड़ा-सा और छोटा करके देखें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, रेजिस्टेंस ज़ोन है ये। तो यहाँ पे सीधी-सी बात है कि रेजिस्टेंस ज़ोन है तो यहाँ पे सेलिंग जो है हमें मिलेगा, सेलिंग हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या कन्फर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए? कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि प्राइस को हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है या तो इसके नीचे क्लोज़ हो, है ना? या तो प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज़ हो या तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ रास्ता दे। तो जो है हमें इथेरियम में पोज़ीशन के बारे में सोचना है, ओके? तो ये है क्रिप्टो का एनालिसिस। अब चलते हैं थोड़ा-सा चाइना मार्केट के बारे में देखते हैं कि चाइना मार्केट जो है किस प्रकार से परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके एक्सचेंज को चेंज करूँगा, ओके? तो नैस्डैक को देखते हैं सबसे पहले। नैस्डैक भी सिर्फ़ ठीक उसी प्रकार से फ़ॉर्मेशन बना रहा है, जैसा कि आप निफ्टी में आपने देखा, है ना?
फिर आपने S&P 500 में देखा, ठीक उसी प्रकार से सपोर्ट के पास आया हुआ है। और RSI देखिए 50 के पास है, 47 के पास। तो हमारा इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सपोर्ट के पास खड़े हैं जहाँ हमें डिमांड मिल सकती है। ओके, तो हमारा यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि प्राइस यहाँ से घूमे। ठीक है, यदि आप RSI को देखोगे, RSI को चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से मार्किंग करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यदि आप RSI को देखोगे तो RSI जो है किस जोन में है, 70 और 50 के जोन में। ठीक है, और जैसा कि हम सभी को बताया कि प्राइस एक मूवमेंट देने के बाद जो है अपने न्यूट्रल जोन के पास आती है, ठीक वैसा ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे यही काम है कि हम क्या करें, वेट करें और प्राइस को ऊपर जो है ऊपर की तरफ जो है स्लोप बनाने का हम राह देखेंगे। और यदि हम चाहें तो इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके जो है एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप 4 घंटे के चार्ट पे आओ तो यहाँ पे देखिए कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये एक इन डेप्थ जो है एनालिसिस है। और यहाँ पे सभी इंडेक्स का जो है हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा। ओके, यदि आप इंडेक्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये है नेस्डेक का। अब चलते हैं चाइना के इंडेक्स के बारे में कि चाइना जो है क्या कह रहा है। डेली चार्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे डेली चार्ट पे आए हैं। ओके, डेली चार्ट के बाद आने के बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ओके, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद जो है जनरली क्या होता है, रीटेस्ट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप। और यहाँ पर जो है रीटेस्ट होते समय ये RSI को देखोगे तो RSI जो है 50 के पास है, यानी कि न्यूट्रल जोन के पास है। तो एक जनरली ऐसा जो है ऐसा होता है कि यहाँ से प्राइस जो है जब 50 के पास RSI होता है तो वहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ जो है मोमेंट मिलता है। ओके, यहाँ से RSI जो है ऊपर की तरफ घूमेगा और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ घूमेगा। तो ओके, तो चाइना मार्केट में इस प्रकार के मूवमेंट जो है आ सकती है। यदि आप इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट जो है हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट को तो RSI जो है, आइए RSI के बारे में थोड़ा सा देखें। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन जो है RSI पे बन रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, ये जो वीकली चार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पे RSI जो है लगभग 60 और 40 के पास जो है 60 और 40 के रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस अभी साइडवेज है। जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें प्राइस साइडवेज है ना। तो एक मोमेंट चाहिए उसके लिए प्राइस को RSI को 60 के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।